कि फिजिक्स के लिए एक लेसन वेक्टर एनालिसिस जो आप सभी लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं उसको मैं फास्ट रिवीजन देने वाला हूँ, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस फिजिक्स सेकेंड पार्ट में कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें पता है। इसलिए एक रफ आइडिया वेक्टर एनालिसिस के लिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज इट मींस ओनली मैग्नीट्यूड having no direction. Suppose that distance, speed, work, power, these are all scalar quantities. These are all scalar quantities. इन सभी में क्या होता है कि केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका क्वांटिटी कितना है। इस बात से मतलब नहीं है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज हैं वो केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। इफ आई से 85 किलोमीटर इट मींस 85 किलोमीटर इज अ मैग्नीट्यूड, बट देयर इज नो डायरेक्शन, इट मींस स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी को मैंने एक तरह से लिखा जाए तो फॉर्मूला बना दिया है। फॉर्मूला क्या है कि मैग्नीट्यूड्स, डायरेक्शन एंड रूल्स ऑफ वेक्टर्स। इसका मतलब ये कि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी which have magnitude as well as direction, यानी मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वो वेक्टर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। तो अगर वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है तो इसका मतलब वो हुआ कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन force perpendicular to the per unit area of surface is called pressure। इसका मतलब फोर्स परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये डायरेक्शन एक्चुअली इस जगह पर ये नहीं बता रहा कि जैसे ये डायरेक्शन दिया हुआ है ये डायरेक्शन इसका फिक्स है, ये कभी नहीं चेंज होता। यानी परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, it means this direction is always fixed। अब अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो रूल्स ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करेगा, रूल्स ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब जैसे हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इट मींस डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट it means distance plus direction। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस में अगर डायरेक्शन ऐड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसे स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी हो गया, और ये वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे के सारे वेक्टर्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि पैरेललोग्राम्स लॉ, ट्रेनेस लॉ, लामीज थ्योरम, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये सारे आपके रूल्स ऑफ वेक्टर्स हैं और ये सब फॉलो भी करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। अब हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स, तो आप उसको पता ही है, वेक्टर्स को एरो से डिनोट करते हैं। अगर एरो से डिनोट करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ हेड, ये टेल, ये दूसरा वेक्टर है जिसका टेल और ये हेड है। अब इनके डायरेक्शन दिए हुए हैं, कहा जाए इसका एडिशन बताना है तो देखिए इसके पैरेलल ए वेक्टर यहाँ हमने ले लिया और ये वेक्टर के पैरेलल एक यहाँ ले लीजिए, इट इज बी वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ दिस ए एंड बी इज इक्वल टू आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये रिजल्ट है।
In a similar way, if we take several number of vectors a, b, c, d, तो आपको क्या करना है, इसका एडिशन निकालना है। तो बस केवल आप हेड को टेल से और पैरेलल, देखिए सब फैक्टर पैरेलल, ए इसके पैरेलल है, ए हो गया, बी देख रहे हैं आप ये पैरेलल है, सी के पैरेलल ये है। अब ए और बी का रिजल्टेंट आर डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए अगर एक ये हेड और ये टेल, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। अगर मैं यहां लिखूं आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश प्लस सी वेक्टर, तो देखिए आर डैश ए प्लस बी है, इसको क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर डैश, इन प्लेस ऑफ आर डैश वी कैन राइट ए प्लस बी, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी। ये लॉ ऑफ पॉलीगॉन है। इस तरीके से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। सबट्रैक्शन क्या है, सपोज ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, अगर इस बी के अपोजिट डायरेक्शन मिले, इतने ही मैग्नीट्यूड का लूंगा तो ये माइनस बी कहलाएगा। याद रहे लेंथ ऑफ एरो इज अ मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन, सो दैट इट इज कॉल्ड वेक्टर। ओके, अब देखिए इसके बाद बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इक्वल वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स ये क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स इसका मतलब हुआ टू और more than two vectors, parallel vectors having same magnitude are called equal vector। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितने भी वेक्टर्स आप ले रहे हैं वो सारे वेक्टर्स की लेंथ सेम हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो, और सारे के सारे पैरेलल हो तो डायरेक्शन भी सेम होगा। इसका मतलब these are equal vectors। If we take only two, it means A equal to B। यहां से ये मतलब निकलता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम फॉर थ्री वेक्टर ए बी एंड सी। अपोजिट वेक्टर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इफ वी टेक वेक्टर ए एंड इफ वी टेक सेम मैग्नीट्यूड वेक्टर बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट it is equal to is A equal to minus B. It means A magnitude of A is equal to B, but opposite direction. These vectors are called opposite vector. Okay? ये यूनिट वेक्टर जिसका अगर वर्ड मीनिंग निकालें तो यूनिट मीन्स वन, और यहां कह सकते हैं द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर इट मींस मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर इट मींस मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए कैप का मॉड लें तो ये 1 के इक्वल होगा। अब इस फॉर्मूले का या इस यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग कैसे करेंगे और कहां पर इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो देखिए जैसे मैं ये मान लेता हूं कि ये ए वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा है, और मैं ये मानकर चलता हूं कि इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 3 किलोमीटर है। ओके, फिर एक दूसरा वेक्टर है जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, सपोज दैट ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर है तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं या दोनों वेक्टर्स का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इस बी को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं
कि वेक्टर बी इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ये मैग्नीट्यूड है आपका और डायरेक्शन किसका है, ए का है। तो किसी के डायरेक्शन में अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है जिसमें मैग्नीट्यूड आपका हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो या वेलोसिटीज के लिए हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हो, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर इट मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1। इसका मतलब 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो किलोमीटर हो गया, तो जो कि मॉड है तो किलोमीटर। केवल ये इस जगह पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि b along the direction of a। तो इस तरह से इसका भी काफी यूज किया जा सकता है। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले मैं अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो ये कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है। इस सिचुएशन में मैं सीधे सीधे आपसे नहीं मिल सकता हूं, तो मैंने एक तरीका ये ऑफलाइन वीडियो बनाने का सोचा, लेकिन इक्विपमेंट्स के रूप में आप देख रहे हैं बोर्ड है, मार्कर है और एक सिंपल सा स्मार्टफोन है। मैं इन 3 इक्विपमेंट्स की हेल्प से ये वीडियो तैयार करना, जाहिर है कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं, लेकिन अगर आप मेरे स्टडी मटेरियल पर ध्यान देंगे तो 100% आपको कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको ये लगता है कि मुझे वेक्टर में अभी तक कुछ समझ में आया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे इंस्पायर्ड होकर मैं आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एक सीरीज में बनाऊं, जिससे कि फिजिक्स को आप बहुत आसानी के साथ समझ सकें। थैंक यू।